हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है झारखंड के करंट अफेयर के इस क्लास में। तो इस क्लास में हम लोग क्या करते हैं? इस क्लास में हम लोग बेसिकली झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं और झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। और कहीं ना कहीं इस क्लास के थ्रू हम लोग ये भी पता करने की कोशिश करते हैं कि झारखंड में क्या कुछ हो रहा है, झारखंड में क्या कुछ चल रहा है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं, झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। इस क्लास की बात करेंगे तो ये क्लास कब होती है? रोजाना सुबह 5 बजे होती है। रोजाना सुबह 5 बजे इस क्लास में हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं, चर्चा करते हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और आज के हमारे करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं कि आज के क्लास में कौन कौन से करंट अफेयर्स है जिनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, कौन कौन से ऐसे करंट अफेयर्स है जिनके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास के पीडीएफ की बात करेंगे तो आज के इस क्लास में हम लोग जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में देखेंगे, जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे, उसका प्रॉपर आपको पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ आपको मिलेगा कहां पे? पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो आप लोगों को करना क्या है? आप लोगों को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप आसानी से सभी क्लासेस के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के थ्रू आप आसानी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। तो आइए आज का हमारा पहला करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा राज्य के किस प्रमंडल में रोजगार मेला का आयोजन किया गया है? तो झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के किस प्रमंडल में रोजगार मेला का आयोजन किया गया है? झारखंड सरकार के द्वारा उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल यानी नॉर्थ छोटानागपुर डिवीजन में रोजगार मेला का आयोजन किया गया है। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुछ दिन पहले हम लोग देखे थे कि झारखंड सरकार के द्वारा कोल्हान प्रमंडल में भी एक रोजगार मेला का आयोजन किया गया था। हम लोग देखे थे कोल्हान प्रमंडल में भी, कोल्हान डिवीजन में भी झारखंड सरकार के द्वारा एक क्या किया गया था? तो एक जो है रोजगार मेला का आयोजन किया गया था। अब कहां पे किया गया है? अब किया गया है उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में यानी नॉर्थ छोटानागपुर डिवीजन में। अगर डिवीजन की बात करें तो झारखंड में डिवीजन कितने हैं? झारखंड में 5 डिवीजन है। क्वेश्चन पूछा जाता है झारखंड के एग्जामों में कि झारखंड में कितने डिवीजन है? झारखंड में 5 डिवीजन है। अगर बात करें सब डिवीजन की तो झारखंड में कितने सब डिवीजन है? झारखंड में 45 यानी 45 सब डिवीजन है। इनमें से कोल्हान डिवीजन में इसके पहले जो है रोजगार मेला का आयोजन किया गया था और अब जो है उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल यानी नॉर्थ छोटानागपुर डिवीजन में किया गया है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं, इसके बारे में देखते हैं। बात करेंगे कोल्हान प्रमंडल की, तो कोल्हान प्रमंडल के बाद अब उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में रोजगार मेला का आयोजन किया गया है 11 सितंबर को और इस रोजगार मेले में 11,850 युवाओं को नियुक्ति पत्र जो है वो दिया गया है। ठीक है, तो बात करेंगे सही आंसर की, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल नॉर्थ छोटानागपुर डिवीजन। ठीक है, तो आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब आप देखिए उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडलीय रोजगार मेला और कितने लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया है? 11,850 लोगों को। किनके द्वारा दिया गया है? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ जाए कि हाल ही में रिसेंटली कौन से झारखंड के डिवीजन में रोजगार मेला का आयोजन किया गया है, तो उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में नॉर्थ छोटानागपुर डिवीजन में। अगर पूछा जाए कि इसके पहले कौन से, तो कोल्हान डिवीजन में। कोल्हान डिवीजन की बात करेंगे तो इसके बारे में भी हम लोग देखे थे, इसके बारे में भी आपको बताया गया था कि कोल्हान डिवीजन की बात करेंगे तो कोल्हान डिवीजन में 18 अगस्त को, कब? यहां पे देखिए नीचे 18 अगस्त को, और बात करेंगे उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल की तो 11 सितंबर को, यानी अगले महीने कोल्हान प्रमंडल में, अगस्त के महीने में कोल्हान प्रमंडल में 18 अगस्त को और सितंबर के महीने में 11 सितंबर को उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में। अगर बात करेंगे कोल्हान की तो कोल्हान में कितने? 10,200। कोल्हान में कितने लोगों को? तो 10,200 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया। वहीं बात करेंगे नॉर्थ छोटानागपुर की तो 11,850 लोगों को। और दोनों ही प्रमंडल में किनके द्वारा नियुक्ति पत्र दिया गया है?
तो दोनों ही प्रमंडल में जो नियुक्ति पत्र है वो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा। ठीक है, अब आप लोग में से बहुत लोगों के क्वेश्चन होंगे, सर अभी तो कोई वैकेंसी निकली ही नहीं है, कोई एग्जाम हुआ ही नहीं है, तो ये जो नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है ये कौन सा नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है? क्या लोगों को जॉब दिया जा रहा है? हाँ जी, जॉब दिया जा रहा है। सर कौन से सेक्टर में दिया जा रहा है? प्राइवेट सेक्टर में। लोगों को रोजगार दिया जा रहा है? हाँ जी दिया जा रहा है। नियुक्ति पत्र दिया गया है? हाँ जी दिया गया है। लेकिन कौन से सेक्टर में दिया गया है? तो प्राइवेट सेक्टर में। जो निजी कंपनियां होती है जैसे टाटा, जैसे महिंद्रा, तो इन सभी कंपनियों में इन्हें नियुक्ति पत्र दिया गया है, इन्हें रोजगार के साथ जोड़ा गया है। आप लोग देखे होंगे झारखंड में 75% आरक्षण जो है स्थानीय लोगों के द्वारा लागू किया गया था। झारखंड के स्थानीय लोगों के लिए झारखंड सरकार के द्वारा 75% जो आरक्षण है, जो रिजर्वेशन है, उसे लागू किया गया था और उसी रिजर्वेशन के तहत इन लोगों को ये जो रोजगार है वो दिया जा रहा है। ठीक है, यानी एक तरीके से बात करें तो एक तरीके से झारखंड सरकार ये दिखाना चाह रही है कि हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं। ठीक है, चलिए खैर ये झारखंड सरकार की बात है, हम लोग आगे बात करते हैं। अब बात कर रहे हैं कौन सी, तो ये आप देख सकते हैं ब्लू कलर से नॉर्थ छोटानागपुर डिवीजन, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल। और ये जो उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल है ये झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल है। ये जो है झारखंड का सबसे क्या है, तो झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल। कुछ दिन पहले यहाँ पे यानी कोल्हान प्रमंडल में, कोल्हान डिवीजन में इसका आयोजन किया गया था। तो इस चीज के बारे में भी आप लोग याद रखें। झारखंड सरकार अब दिखाना चाह रही है, क्योंकि 2024 में इलेक्शन है, विधानसभा के इलेक्शन है 2024 में, तो झारखंड सरकार कहीं ना कहीं ये दिखाने का प्रयास कर रही है कि हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं, हम लोगों को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, हम लोगों को रोजगार के साथ जोड़ रहे हैं। हालांकि रोजगार लोगों को कितना मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है, ये आपको और मुझे दोनों को बहुत ही अच्छे से पता है। ठीक है, खैर हम लोग आगे बात करते हैं। झारखंड के किस शहर में सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटल सेंटर का निर्माण किया जाएगा? तो झारखंड के कौन से शहर में सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटल सेंटर का निर्माण जो है वो किया जाएगा? क्या होगा इसका सही आंसर? झारखंड में रांची में। कहां पे? रांची में। ऑप्शन की बात करेंगे बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रांची में क्या किया जाएगा? तो रांची में सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटल सेंटर का निर्माण जो है वो किया जाएगा और लगभग जो इसका निर्माण है वो 100 करोड़ की लागत से किया जाएगा। ठीक है, और किसके तर्ज पर? मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन रिफॉर्म यूनिवर्सिटी, जिसे मेरू के नाम से जाना जाता है। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन रिफॉर्म यूनिवर्सिटी मेरू, इसके तहत सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटल सेंटर का निर्माण जो है रांची में किया जाएगा और लगभग 100 करोड़ की लागत से इस सेंटर का निर्माण जो है वो रांची में किया जाएगा। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। झारखंड में कितने जिलों को मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के तहत अतिरिक्त राशि दिया गया? तो झारखंड के कितने जिलों को मुख्यमंत्री गंभीर बीमा योजना के तहत राशि जो है दिया गया है, अतिरिक्त राशि? तो झारखंड के कितने जिलों को मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना? अब ये मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना क्या है? क्या है भाई मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना? तो इस योजना के तहत झारखंड के लोग, अगर किसी व्यक्ति को अगर गंभीर बीमारी हो गई है, बहुत ही गंभीर, तो गंभीर बीमारी के लिए लगभग झारखंड सरकार जो है 10 लाख तक खर्चा करेगी। अगर किसी व्यक्ति को बहुत ही गंभीर बीमारी हो गई है तो इस योजना के तहत झारखंड सरकार उसके ऊपर 10 लाख तक खर्चा करेगी और इस योजना के तहत झारखंड के सभी जिलों को राशि जो है दिया गया है, पैसा जो है दिया गया है। और अतिरिक्त राशि, अतिरिक्त का मतलब क्या है? एडिशनल, यानी और पैसा दिया गया। किसे? तो 2 शहरों को। कौन से 2 शहर? रांची और धनबाद। झारखंड के 2 शहरों को अतिरिक्त राशि दिया गया है। ऑप्शन की बात करें ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे कि ये जो मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना है ये कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना आखिर है क्या? तो मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना वो योजना है जिसमें झारखंड के किसी व्यक्ति को अगर गंभीर बीमारी हो जाती है तो झारखंड सरकार उसका मुफ्त में इलाज करवाती है और लगभग 10 लाख तक का जो खर्चा है वो झारखंड सरकार इलाज कराने में करती है।
और इस योजना के तहत झारखंड के 2 शहरों को अतिरिक्त राशि दिया गया है, 2 जिलों को अतिरिक्त राशि दिया गया है। कौन कौन से जिले? रांची जिले को और धनबाद जिले को। अब 2 जिलों को अतिरिक्त राशि दिया गया है, तो कितनी राशि दी गई है? 1 करोड़। 1 करोड़ धनबाद को दिया गया है, 1 करोड़ जो है वो रांची को दिया गया है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 2। तो 1 करोड़ की राशि जो है दी गई है। किसे किसे? रांची को और धनबाद को, झारखंड के 2 जिलों को। किसके तहत? तो मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना। ठीक है, इस चीज को याद रखें, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना। चलिए, हाल ही में कब न्यू गिरिडीह रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन को शुरू किया गया है? न्यू गिरिडीह रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस। अब ये जो ट्रेन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेन है। ये झारखंड का पहला ट्रेन है। कौन सा ट्रेन? न्यू गिरिडीह रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस। ये झारखंड का पहला ट्रेन है जो विस्टाडोम कोच के साथ शुरू हुआ है। झारखंड का ये पहला ट्रेन है जो विस्टाडोम कोच के साथ शुरू हुआ है। अब ये विस्टाडोम कोच क्या है? तो विस्टाडोम कोच की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ये शुरू कब होगा? तो ये शुरू जो है आज होगा, आज। ठीक है, आज है 12 सितंबर और ऑप्शन में 12 सितंबर दिया हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो 12 सितंबर आज से ये शुरू होगा। हालांकि ऑप्शन में 11 सितंबर दिया हुआ है और 11 सितंबर नहीं, इसका सही आंसर होगा 12 सितंबर। आज से शुरू होगा, अभी शुरू हुआ नहीं है। न्यू गिरिडीह रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन जो है आज से शुरू होगा। कहां से शुरू होगा? रांची से। और ये झारखंड का पहला ट्रेन है जो विस्टाडोम कोच के साथ शुरू हुआ है। अब ये विस्टाडोम कोच क्या है? क्या होता है विस्टाडोम कोच? हमें तो नहीं पता है सर, विस्टाडोम कोच क्या है। हम लोग तो सर इंटरसिटी एक्सप्रेस का नाम जानते हैं, हम लोग तो सर गरीब रथ जानते हैं, हम लोग राजधानी, दुरंतो, शताब्दी, वंदे भारत, इन सब ट्रेन के बारे में जानते हैं। ये विस्टाडोम कोच क्या होता है? तो ये विस्टाडोम कोच जो है एक बहुत ही अच्छा कोच होता है और ये कोच जो है स्पेशली नेचर्स को देखने के लिए ही बनाया जाता है, या फिर नेचर्स को देखने के लिए, नेचर्स का जो सुंदर है, ब्यूटी ऑफ नेचर्स कह सकते हैं ना, तो ब्यूटी ऑफ नेचर्स को देखने के लिए विस्टाडोम कोच को शुरू किया जाता है। इसमें बड़े बड़े शीशे के विंडो होते हैं, ऊपर में भी आपको शीशा देखने को मिलेगा, साइड में भी आपको शीशा देखने को मिलेगा। और ये जो विस्टाडोम कोच है इसका लगभग 80 से 90% जो है एरिया वो विजिबल होता है। आइए बात करेंगे, हम लोग दिखाएंगे आपको। तो झारखंड की ये पहली ट्रेन है जो विस्टाडोम कोच के साथ शुरू हुआ है। कौन सी ट्रेन? न्यू गिरिडीह रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस। और यहां पे दिया हुआ 11 नहीं, ये 12 सितंबर होगा। आज से ये शुरू होगा। ठीक है, आज से ये शुरू होगा न्यू गिरिडीह रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये है विस्टाडोम कोच। और आप ऊपर में भी देख सकते हैं, ऊपर में भी ये विजिबल है। साइड में अगर आप देखेंगे तो साइड में बहुत बड़े बड़े विंडो जो है दिए गए हैं। और ये विंडो स्पेशली क्यों दिया गया है? तो आप जो नेचर्स की ब्यूटी है उस नेचर्स की ब्यूटी का मजा ले सके। आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े जो है विंडो यहाँ पे दिए गए हैं। ऊपर में भी विजिबल है, ऊपर में भी आपको शीशा देखने को मिलेगा, जहां नॉर्मल ट्रेन में ऊपर में शीशा नहीं होता है। वहीं आप बात करेंगे इस ट्रेन की, तो आप देख सकते हैं ऊपर में ये सब क्या है, ये सब शीशा है, ऊपर में भी आपको शीशा देखने को मिलेगा। नीचे अगर आप देखेंगे तो नीचे में भी बड़े बड़े विंडो आपको दिए गए हैं, ताकि आप जो नेचर्स की ब्यूटी है उसका भरपूर अच्छे से मजा ले पाए। ठीक है, तो झारखंड का ये पहला ट्रेन है जो विस्टाडोम कोच के साथ शुरू होगा, आज शुरू होगा। कहां से? तो रांची से न्यू गिरिडीह तक। ठीक है, तो ये है रांची, और रांची से न्यू गिरिडीह तक जो है ये ट्रेन शुरू होगा। ठीक है, रांची से न्यू गिरिडीह तक, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। और विस्टाडोम कोच के साथ शुरू होने वाला ये झारखंड का पहला ट्रेन है। ठीक है, झारखंड का पहला ट्रेन था वंदे भारत, वो भी रांची से शुरू हुआ है। रांची पटना वंदे भारत ट्रेन जो है वो झारखंड का पहला वंदे भारत ट्रेन है जो रांची पटना शुरू हुआ है, रांची से ही शुरू हुआ है। और अब जो है रांची से ही क्या शुरू हुआ है? रांची से विस्टाडोम कोच के साथ झारखंड का पहला ट्रेन शुरू हुआ है। ठीक है, विस्टाडोम कोच के साथ। ठीक है, रांची स्टेशन की बात करेंगे। तो रांची स्टेशन के बारे में हम लोग क्या देखे थे? 344 करोड़ की लागत से रांची स्टेशन का रीडेवलपमेंट किया जाएगा। ठीक है, 344 करोड़ की लागत से रांची स्टेशन का रीडेवलपमेंट जो है वो किया जाएगा। और हम लोग रांची स्टेशन के बारे में क्या देखे थे? तो बहुत सारी चीजें देखे थे रांची स्टेशन के बारे में, जैसे
तो रांची स्टेशन झारखंड का पहला स्टेशन है जहां पे प्रीपेड ऑटो सेवा की शुरुआत की गई थी 2022 में। हटिया स्टेशन रांची झारखंड का दूसरा स्टेशन है जहां पे प्रीपेड ऑटो सेवा की शुरुआत की गई थी। तो प्रीपेड ऑटो सेवा सबसे पहले रांची स्टेशन में ही शुरू हुआ है। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में आप लोग याद रखें। अब देखिए, कल का जो क्लास हुआ था उस क्लास में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किस एयरपोर्ट पर बिरसा मुंडा की एक प्रतिमा को स्थापित किया गया है। तो बिरसा मुंडा की एक प्रतिमा जो है कहां पे स्थापित की गई है? बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट कहां पे है? रांची में। अब बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची में है तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची एयरपोर्ट। रांची में है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट और वहां पे बिरसा मुंडा की एक प्रतिमा को स्थापित किया गया है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड कैबिनेट के द्वारा ट्रांसजेंडर्स के लिए कितनी मासिक पेंशन राशि को मंजूरी दिया गया है? अगर बात करेंगे ट्रांसजेंडर की तो आपको पिछले क्लास में बताया गया था, कल की क्लास में, कि ट्रांसजेंडर को ओबीसी समुदाय में शामिल किया जाएगा। जो भी झारखंड में ट्रांसजेंडर्स हैं उन्हें ओबीसी का दर्जा दिया जाएगा और उन्हें कितनी मासिक पेंशन राशि दी जाएगी? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, क्या होगा इसका सही आंसर? झारखंड में जितने भी ट्रांसजेंडर्स हैं उन्हें कितनी मासिक पेंशन राशि जो है वो दिया जाएगा? तो एक बार जल्दी से कमेंट करके जरूर बताएं इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो। ठीक है, जो भी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप लोग ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा तो क्लास को लाइक करना ना भूले, और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो क्लास को लाइक तो करें ही, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मस्ट ना भूले, और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ये क्लास रोजाना होती है सुबह 5 बजे, तो रोजाना सुबह 5 बजे मेरे साथ जुड़े इस क्लास में और प्रॉपर झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। फिलहाल आज के लिए झारखंड के इतने ही करंट अफेयर्स थे, तो आज हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखे और सभी करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल में चर्चा की। तो फिलहाल चलिए आज के लिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।